सो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन सीबीएसई में आता है कि आप लोगों को डायरेक्ट बैलेंसिंग करने बोल दिया जाएगा और प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा, या तो फिर जेई में क्या आएगा कि आपके पास रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है, आपको बस कोएफिशिएंट पूछ दिया जाएगा कि ये इसका कोएफिशिएंट बताओ, या CR2O7 का, या फायदर प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट बताओ। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस में आते हैं, नीट में भी आते हैं और सीबीएसई में भी आता है। तो लेकिन हम लोगों को जानना होगा इसके पहले कि ये क्या है। CR2O7 डाइक्रोमेटाइन जो आयोडीन को क्या करता है, ये आयोडाइड आयन को क्या करता है, I2 में कन्वर्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, Cr2O7 क्या होगा, एसिडिक मीडियम में ये Cr+3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग को प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, हम लोग को प्रोडक्ट लिखना होगा, साथ ही साथ बैलेंस भी करना होगा। तो आइए हम लोग बैलेंस देखते हैं कि बैलेंस कैसे होगा सब्सटेंस। अब देखो, सबसे पहले Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3 में। सबसे पहले हम लोग कहेंगे Cr2O7-2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr+3 में। कितना क्रोमियम है यहाँ पर, 2 क्रोमियम है, मैं 2 क्रोमियम लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्रोमियम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो 2x - 14 = -2, दैट इज x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6। यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ 12, यहाँ पर 2 क्रोमियम कितना है, +6। तो एक तरफ है +12, एक तरफ है +6, एक तरफ है +12, एक तरफ है +6, ठीक है। तो यहाँ पर +12 में अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो हो गया +6। अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो जितना ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में रहेगा, जहाँ पर जितना ऑक्सीजन रहेगा ज़्यादा, उतना हम लोग वाटर ऐड कर देंगे। तो इट विल बिकम 7H2O। अगर 7 ऑक्सीजन इस तरफ है तो 7 वाटर इधर ऐड कर दिए। अब यहाँ पर टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 14 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो गया, तो 14H+ हम लोग इधर कर दिए। ये क्या है यहाँ पर, ये हो रहा है यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, +6 से +3 गया, मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन है हम लोग किए। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या था, I- से किस में कन्वर्ट हो रहा है, I2 में। तो I2 पे सबसे पहले नंबर ऑफ एटम हम लोग बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ रिडक्शन रिएक्शन। अब दोनों रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन 1 और दिस इज रिएक्शन 2। अब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, लेट अस ऐड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 रिएक्शंस। तो Cr2O7-2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H+ gives what, 2Cr+3 प्लस 7H2O। ये तो पहला रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन क्या है, 2I-, ठीक है। ये अगर क्या क्या दे रहा है, ये I2 दे रहा है और साथ ही साथ क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। हम लोगों को कभी भी अगर 2 रिएक्शंस को ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको 6 करना पड़ेगा। इस पूरे रिएक्शन इस इलेक्ट्रॉन को 6 करने के लिए इस पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6I-, ये 3I2 और ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन को इजीली आप बैलेंस करके कैंसिल आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन अब कैंसिल आउट हो गया। अब बैलेंस करते हैं, तो Cr2O7-2 प्लस जो लेफ्ट साइड में है उसे लेफ्ट साइड में लिखने का, तो 6I- प्लस 14H+ गिव्स व्हाट, 2Cr+3 प्लस 3I2 प्लस 7H2। अब ये फाइनल हम लोगों के पास रिएक्शन बना। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। कितना क्रोमियम यहाँ पर, 2 क्रोमियम, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर, 7 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 7 ऑक्सीजन। कितना आयोडीन है यहाँ पर, 6 आयोडीन, यहाँ पर भी 6 आयोडीन। कितना हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 14 है। ये तो एलिमेंट बैलेंस हुए। चार्ज भी देखना होगा, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, +6, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, +14 - 6, +14 - 6 +8 -2, दैट इज +6। सो चार्ज भी बैलेंस है। तो ये हुआ बैलेंस्ड इक्वेशन। हम लोगों को इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। अब ध्यान से इधर देखो, क्वेश्चन में क्या, देखो जेई मेंस में क्या होता है कि पूरा बैलेंस, पूरा रिएक्शन दे दिया गया। अब यहाँ पर बोल दिया कि सपोज मैंने इधर बोल दिया कि H+, सिर्फ H+ दे दिया। अब यहाँ पर पूछ सकता है जेई में H+ क्या है, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, 2, 14, 18 क्या होगा। अब आप लोग बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं, जिससे सबका कोएफिशिएंट भी पता चल जाता है और रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सिर्फ डाइक्रोमेट से बैलेंस नहीं होता है, पर मैग्नेट का भी बैलेंसिंग आता है। तो पर मैग्नेट का बैलेंसिंग आप लोग एनसीईआरटी में है, आप लोग देखो, कोशिश करो ऐसे करने का। एक तरफ ऑक्सीडेशन, एक तरफ रिडक्शन लिखना, दोनों को बैलेंस करना, एक इलेक्ट्रॉन इक्वेट करना और ऐड कर देना कैंसिल करके। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आपके पास आऊँगा। थैंक यू।